अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी अरमिशा शाहिद, CEO iTech एक्सपर्ट्स। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है ई कॉमर्स के रिलेटेड, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो ईबे हो और चाहे वो अलीबाबा हो। हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं भाई मैम बताएं कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है तो हम किधर से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी अमेज़ॉन ट्रेंडिंग के अंदर है, अलीबाबा थोड़ा डाउन चल रहा है, ईबे का लोगों को इतना नॉलेज नहीं है बट वो काफ़ी देर से चल रहा है, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। सो आई थॉट टू रिकॉर्ड ए वीडियो और एक ही दफ़ा में वो क्यूरी यूट्यूब पे डाल दी जाए। इफ़ उसके रेलिवेंट यूट्यूब पे वीडियोज़ ना हो तो मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। सो ई कॉमर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें दो चीज़ों की समझ होनी चाहिए। बिज़नेस मॉड्यूल्स भी उसको कहा जा सकता है, B2B एंड B2C। B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस जब हम सेलिंग करते हैं, एंड B2C मतलब जब बिज़नेस टू कंज्यूमर सेलिंग हो रही होती है। कंज्यूमर का मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम सिंगुलर चीज़ मतलब एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को बाय करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही, हमारी कोई शॉप नहीं है, हमने उसको जाके रीसेल नहीं करना, तो हम तो सिंगल पीस बाय करेंगे ना जो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। बट बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को चीज़ सेल करती है बल्क के अंदर, दैट इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस। अब ईबे, अमेज़ॉन एंड अलीबाबा ये तीनों ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। लेकिन इसमें से B2B प्लेटफॉर्म अलीबाबा है, ठीक है। अलीबाबा की मेंबरशिप है अप्रॉक्सीमेटली $1300 की बेसिक, जिनका जो पैकेज है उसके अंदर 30 RFQs मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। मैं उसके डेप्थ के अंदर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जो बेसिक उसका मेंबरशिप का पैकेज है, 1 साल की मेंबरशिप होती है और उसके अंदर हम लोग 1 साल तक के लिए उस अकाउंट के ऊपर, उस कंपनी की डिटेल्स के ऊपर अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। अब वो सेल हो ना हो दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, बट वी आर अलाउड कि हम अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पर जाकर एज ए सप्लायर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बिज़नेस मेरे ख्याल से हम लोग नहीं कर रहे, बिज़नेस जो हमसे बाय कर रहा है वो कर रहा है। जैसे कि चाइना के अंदर बहुत सारे सप्लायर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे बायर्स भी बैठे हुए हैं। जब हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, हम बेशक बल्क में सेल कर रहे हैं, बट हम बहुत थोड़ी प्रोडक्ट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट की प्राइसेस के साथ उसको सेल आउट कर रहे हैं। जबकि जो चाइना के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो चाइना के अंदर हमसे जो चीज़ बाय कर रहे हैं बल्क के अंदर, वो जब USA के अंदर सेल आउट करते हैं, वो जितने की अगर हमने फॉर इंस्टेंस $5000 का हमने 500 पीस शर्ट का भेजा है ना, तो वो US के अंदर दे आर गोइंग टू सेल इट फॉर $10,000, राइट। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वाई? बिकॉज वो अपनी लेबलिंग करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द US स्टेट और समथिंग लाइक दैट। ओके, पहली चीज़ तो ये होगी, ये हमने अलीबाबा को समझ लिया, इसके अंदर ये है। दूसरी चीज़ अलीबाबा के अंदर क्या है कि हम कभी भी अपनी कंपनी के नाम की प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि हम लोग अपनी कंपनी के नाम की प्रोडक्ट सेल करें। फॉर इंस्टेंस जैसे आप एडिडास की एग्जांपल ले लें, तो एडिडास अगर अलीबाबा के ऊपर काम करे, ऑल्दो वो करता नहीं है, अगर वो करे तो वो अपनी कंपनी का नाम ही बेचेगा, बिकॉज एडिडास इज़ ए ब्रांड, राइट। जब हम पाकिस्तान से सेलिंग कर रहे होते हैं, वी कांट सेल आवर कंपनी नेम प्रोडक्ट्स, ओके। हम अपनी कंपनी नेम के साथ जो लेबल प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बेच सकते। हमने उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बेचनी है, हमने चाइना में बेचनी है, जिधर भी बेचनी है वो हमसे जब कस्टमाइज प्रोडक्ट लेगा, विच मीन्स वो अपनी कंपनी का लेबल लगाकर या फिर जिससे वो ऑर्डर पकड़ेगा उसकी कंपनी का लेबल लगा के सेल आउट करेगा, विच मीन्स कि वो प्रॉफिट के साथ करेगा। ओके जी, ये हो गया अलीबाबा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, दैट इज़ ईबे। ईबे हम डिफरेंट कंट्री से ऑपरेट कर सकते हैं। पहले ईबे पाकिस्तान के अंदर चलता नहीं था, उसको चलाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ थे। VPS कर लो, LTD कर लो, LLC कर लो, कंपनीज रजिस्टर कर लो, या फिर अपने कज़न्स की या कोई रिश्तेदार बैठे हुए हैं या अपने बहन भाई बैठे हैं आपके अब्रॉड, तो आप उनकी डिटेल्स यूज़ करते हुए ईबे का अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। नंबर आपको वहाँ का चाहिए होता है। तो अब ईबे पाकिस्तान से भी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ईबे के ऊपर हम पाकिस्तान से भी बिज़नेस कर सकते हैं। पाकिस्तानी डिटेल्स पे
अकाउंट्स बन रहे हैं, हम बना कर दे रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट भी बन रहे हैं और बिजनेस अकाउंट भी बन रहे हैं। क्या होगा कि इंडिविजुअल के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होंगी कि हमें CNIC चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, कार्ड चाहिए होगा, नंबर चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, दैट्स इट। और बिज़नेस करना हो तो सेम जैसे हम किसी दूसरी कंट्री का करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी हमें कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, फर्म नहीं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो कि SECP के साथ होती है, ठीक है। सो eBay के ऊपर किस तरह से सेलिंग की जा सकती है और eBay कौन सा मॉड्यूल है, बिजनेस मॉड्यूल कौन सा है, B2B है या B2C है। सो eBay इज़ ए B2C प्लेटफॉर्म। वहाँ पे लोग सिंगुलर प्रोडक्ट्स भी बाई कर सकते हैं। अगर आप एज ए लॉट बेचना चाह रहे हैं 10 या 20 प्रोडक्ट्स इकट्ठी, तो आप वो भी सेल आउट कर सकते हैं। eBay आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसको सेल आउट कर लो अपने, अगर आपके पास ऑलरेडी रिव्यूज़ है, आपकी ऑलरेडी सेलिंग हो रही है, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, ठीक है। eBay की जैसे अलीबाबा की है कि $1300 आपने 1399 $1400 बेसिक पैकेज की है। तो आपने अगर eBay का काम करना है, इंडिविजुअल की हो या बेसिक हो, तो आपने कुछ फ़ीस eBay को पे करनी होती है और वो फ़ीस जो है वेरी करती है, डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट फ़ीस है, ठीक है। अदरवाइज़ eBay की अपनी, जिस तरह से आप मेंबरशिप की बात करते हैं, वो फ़ीस नहीं है। वो फ़ीस जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं या आप कोई गेटेड प्रोडक्ट लगाते हैं तब आप पे एप्लीकेबल होती है, और जब आपकी सेलिंग होती है तब आप पे एप्लीकेबल होती है। सो दैट्स हाउ eBay वर्क्स। eBay UK में भी चलता है, eBay USA के अंदर भी है। वहाँ पे भी बहुत सारे आपके टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड क्लाइंट्स हैं जो बाइंग करते हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी सेलर्स हैं वो एक सियालकोट से ही, पहले तो वो बेस कर रहे हैं, सियालकोट से ही हैं, बिलोंग करते। दूसरी चीज़ कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको कहा जाता है हाई टिकट प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाई टिकट प्रोडक्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक सिंगुलर प्रोडक्ट पे ऑर्डर भी आ रहा हो ना, तो आप प्रॉफिट के अंदर रहते हैं। वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू चार्ज द शिपिंग टू द क्लाइंट, राइट। जब आप शिपिंग चार्ज करें क्लाइंट से और उसको पता है कि 10-15 दिन लग जाने हैं मुझे ऑर्डर रिसीव होते हुए, पाकिस्तान से डायरेक्ट आपने उसको भिजवाना है अगर, तो ही और शी विल वेट फॉर यू, राइट। अगर ऐसी बात ना हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस भी कंट्री के अंदर आप उसको ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अपने रिलेटिव के एड्रेस पे वो प्रोडक्ट रखवा सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमेज़ॉन ट्रेंडिंग में है, वी ऑल नो दैट। और आई थिंक कि अमेज़ॉन काफ़ी ऊपर जाएगा। रीज़न, अमेज़ॉन के ऊपर जो बाइंग पावर है वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक प्राइम बायर्स प्राइम सेलर्स होते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन की पर मंथ की फ़ीस है, अमेज़ॉन का एक इंडिविजुअल का बेसिक प्लान है और एक इंडिविजुअल का प्रोफेशनल प्लान है, ठीक है। अब जब इंडिविजुअल हम प्लान चूज़ करते हैं बेसिक, तो उसके अंदर हमने अपनी हर प्रोडक्ट की सेलिंग के अगेंस्ट अमेज़ॉन को $1 पे करना होता है, $0.99, ठीक है। उसके अंदर टैक्सीज एंड ETC को मैं ऐड नहीं करी, लेकिन मैं उसकी जो वो फ़ीस चार्ज करता है अमेज़ॉन एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो ये है। तो अगर आप चाहें तो आप उसकी तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ, उस प्लान की तरफ जा सकते हैं। बट द थिंग कि अमेज़ॉन बेसिक के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मे बी यू आर नॉट एबल टू अपलोड ए प्रोडक्ट और लिस्ट ए प्रोडक्ट, मे बी आपको लो ना करें, मे बी आपके पास जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों, कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा हों, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। जबकि उसके अपोजिट उसका एक पैकेज है दैट इज़ $39.99, $40 पाकिस्तानी, 7,500 8,000 हर महीने के बनते हैं। अमेज़ॉन साल के चार्ज नहीं करता, अमेज़ॉन हर महीने चार्ज करता है, जस्ट लाइक eBay। सो अमेज़ॉन पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। ये तो एक बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है जो भी ये प्रोवाइड कर रहा है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी जो कह रहे नहीं अमेज़ॉन पाकिस्तान से नहीं चल सकता, आपको US की कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी या UK की कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तब ही आप अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। नो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं पाकिस्तान से ही, यू कैन वर्क, ऑलराइट, यू कैन वर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं US के अकाउंट के साथ काम करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के, देन यू नीड टू गो एंड रजिस्टर योर कंपनी इन USA और UK, राइट। और फिर आप उन्हीं डिटेल्स के ऊपर, उन्हीं कंपनी की डिटेल्स के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट
बनाते हैं। आप जो बिज़नेस अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट ही है आपका, ठीक है, जिसकी 39.99 फ़ी है। उसके बाद अमेज़ॉन के खुद के चार्जेस होते हैं, टैक्सेस वगैरह होते हैं, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप काम करें या ईबे के ऊपर काम करें, आई बेट कि आपको ऑर्डर्स मिलते ही मिलते हैं। अब हर चीज़, हर प्लेटफॉर्म रिक्वायर करता है कुछ टाइम कि उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए, अटेंशन दी जाए एंड वर्किंग की जाए। सो आई थिंक कि ये मैंने सारी प्लेटफॉर्म्स को क्लियर कर दिया है। और कुछ भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कुछ भी जानना हो, ये नीचे मेरा नंबर चल रहा है, मेरा ऑफिस का एड्रेस भी है और मेरा ईमेल एड्रेस भी है। जस्ट सेंड मी ए मैसेज विद यूट्यूब एंड आगे अपनी क्यूरी लिख कर, देन आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक्ड इट। दुआ में याद रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।